हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज मैं आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाने वाला हूँ। डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अगर हमको एक नंबर दिया हुआ है 7 डिजिट का हो या 8 डिजिट का हो और आपसे ये पूछता है कि उसको डिवाइड कीजिए तो हम उसको डिवाइड करेंगे ही किसी नंबर से। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है या फिर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो वो चेक करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे, विदाउट एक्चुअल डिवीज़न हमको अगर पता करना है कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है कि नहीं, तो किस तरीके से करेंगे वो रूल आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबल बाई 2 देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ़ इट्स लास्ट डिजिट इज इवन नंबर। अगर कोई भी नंबर, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर्स हो, कितने भी ज़्यादा डिजिट्स हो उसमें, अगर उसका लास्ट डिजिट अगर इवन है, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल रहेगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हम एक नंबर लिए हैं 1926। ओके, इसमें अगर आप देखें तो लास्ट का डिजिट 6 है। 6 एक इवन नंबर है, इसका मतलब 1926 जो है वो आपका 2 से डिविजिबल होगा। चलिए चेक करके भी देख लेते हैं। 1926 को हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से 9 टाइम्स में 18 हो जाएगा। यहाँ से 1 रिमाइंडर हो रहा है। ये 2 अगर हम लिखते हैं तो 2 से 6 टाइम्स में 12, एंड 6 है तो 2 से 3 टाइम्स में ये 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल था, जिसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 6 है और 6 एक इवन नंबर होता है। उसी तरीके से अगर हम इस नंबर को, सेकंड नंबर को ले, तो इसके लास्ट डिजिट में 2 है। 2 क्या है? 2 हमारा इवन नंबर है। मतलब कि ये जो हमारा क्राइटेरिया है लास्ट डिजिट इवन नंबर होने का, उसको फॉलो कर रहा है। तो फिर ये भी हमारा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ओके, अभी क्या है, 2 डिजिट, 3, 4 डिजिट का है तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमसे एक बड़ा सा नंबर दे, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स हो, और ये पूछा जाए कि क्या ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम इसको पूरा डिवाइड नहीं करेंगे। हमको क्या देखना है इसमें, हमको देखना है कि लास्ट डिजिट क्या है। यहाँ पर लास्ट डिजिट 8 है, तो ये 8 हमारा इवन नंबर होता है। तो लास्ट डिजिट इवन होने की वजह से ये 2 से डिविजिबल रहेगा। ओके, ठीक है। उसी तरीके से अब हम लोग डिविजिबल बाई 3 के लिए चेक करेंगे। 3 के लिए हमको क्या बोला गया है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। मतलब कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल तभी होगा जब उसका सम भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम 1926 लिए, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले सम ऑफ डिजिट करना है। ओके, और वो सम ऑफ डिजिट को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि हम 3 से चेक कर रहे हैं, अगर ये डिविजिबल हो गया 3 से, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल रहेगा। अभी क्या सम करते हैं, 1 + 9 + 2 + 6। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 9 1 10, 2 12 6 18 आ रहा है। ये 18/3 अगर हम करें तो ये 6 टाइम्स में कट हो रहा है। तो ये 6 टाइम्स में कट हुआ, मतलब क्या है कि ये जो नंबर 1926 है वो 3 से डिविजिबल होगा। ओके, अब हम ये दूसरे नंबर्स के लिए देखते हैं। इसमें अगर हम सम करते हैं तो सम कितना होगा, ये 4 + 7 + 6 + 9 + 2 + 1 + 1, 4 7 11, 11 और 6 17, 17 और 9 26, और ये 28 29 30, ये 30 हो रहा है। अगर हम 30 को देखें तो वो 3 से डिवाइड होता है 10 टाइम्स में। इसका मतलब है कि ये जो पूरा नंबर है हमारा, ये पूरा 4 7 6 9 2 1 1, वो हमारा 3 से डिविजिबल रहेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं डिविजिबल बाई 3 चेक करने के लिए कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले सम करते हैं, यानी कि 9 + 2 + 6 + 7 + 2 + 5 + 3। तो 9 और 2 11, 11 + 6 17, 17 और 7 26 + 2 28, 28 + 3 33 + 3 36। अगर ये नंबर 36 है इसका सम, तो ये 12 टाइम्स में कट रहा है। इसका मतलब है कि 9
267253 जो है वो 3 से डिविजिबल रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं और चेक करेंगे कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल कब रहेगा। तो 4 से डिविजिबल के लिए जो ट्रिक यूज़ करते हैं वो क्या है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4। अगर कोई भी नंबर हो, हमको क्या करना है, हमको उसका लास्ट का 2 डिजिट देखना है, कितना भी बड़ा डिजिट का नंबर क्यों ना हो। ठीक है, तो अगर हम लास्ट 2 डिजिट देखें तो यहाँ पर हमको 92 मिलता है। अब हम चेक करेंगे क्या 92 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो 4 से अगर हम देखें तो 2 टाइम्स में 8 और 1 बचता है तो 12, 4 से 3 टाइम्स में 12, मतलब कि ये नंबर 23 टाइम्स में कट हो रहा है 4 से। तो इससे ये मालूम चलता है कि हमारा 6792 जो है वो डिविजिबल बाई 4 रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 46271396। अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसमें आपका बहुत सारा टाइम जाएगा अगर आप इसको कंप्लीटली डिवाइड करके चेक करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक यूज़ करेंगे और यहाँ से बस लास्ट का 2 डिजिट लेंगे 96। ओके, तो 96 को अगर हम चेक करें 4 से, तो 4 से 2 टाइम्स में 8 और 4 से 4 टाइम्स में 16, यानी कि ये कट रहा है। तो इससे ये मालूम चलता है कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 4 रहेगा। ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे डिविजिबल बाई 4 के ऊपर। अभी देखिए हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कितना डिजिट है वो हम पहले देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट का नंबर है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो मिनिमम 3 मिनट तो लगेगा। तो हम क्या करें, इसके लिए ही हम लोग ये जो डिविजिबिलिटी रूल है वो यूज़ करते हैं। तो लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट का 2 डिजिट 38 है। अगर हम 38 को 4 से डिवाइड करना चाहें तो ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 4 से 9 टाइम्स में 36, 2 रिमाइंडर बच रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो बच रहा है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4 होगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम और चेक करेंगे कि कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल होगा और कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए काफ़ी आसान है। क्या बोल रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ़ लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5। अगर लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो तो वो जो नंबर होगा वो हमारा 5 से डिविजिबल होगा, या फिर इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो वो 5 से डिविजिबल नहीं रहेगा। तो हम चलिए फर्स्ट नंबर के लिए अगर देखें तो यहाँ पर हमारा लास्ट डिजिट 5 है। ये हमारा क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। इसका मतलब है कि ये 5 से डिविजिबल रहेगा। उसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन 20380 में देखें तो इसका भी लास्ट डिजिट जो है वो 0 है। तो हमारा पास कंडीशन क्या है, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है, यानी ये भी 5 से डिविजिबल रहेगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम दूसरा एक एग्जांपल लें 6572396, हमको लास्ट का डिजिट से मतलब है, यानी कि 6 से मतलब है, बाकी इनसे नहीं मतलब है। ठीक है, तो 6 जो है वो क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा। हमारा क्राइटेरिया 0 या 5 होना चाहिए। तो फिर ये जो नंबर होगा आपका वो 5 से डिविजिबल नहीं रहेगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, एक काफ़ी लॉन्ग डिजिट का नंबर है, उसका जो लास्ट डिजिट है वो 2 है। तो फिर से देखेंगे कि ये 2 जो है वो 0 और 5 नहीं से मैच नहीं कर रहा है, मतलब कि लास्ट डिजिट वाले क्राइटेरिया या तो 0 या 5 होना चाहिए, उसमें नहीं आ रहा है। तो ये भी हमारा 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल 6 के लिए देखते हैं। देखिए 6 के लिए डिविजिबल होने का क्या कंडीशन बोला है कि एक नंबर है तो वो तभी 6 से डिविजिबल होगा जब वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम 6 को क्या लिखते हैं, हम 6 को 2 इंटू 3 लिखते हैं। 6 जो है वो मल्टीपल है 2 और 3 का, तो 2 और 3 दोनों से ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं हमारा नंबर क्या दिया हुआ है। हमारा नंबर 420 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 से है या नहीं डिविजिबल, उसके लिए क्या चेक करते हैं हम, 2 से डिविजिबल होने के लिए नंबर को इवन होना चाहिए लास्ट डिजिट को, और लास्ट डिजिट हमारा 0 है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है, ये हम चेक कर लिए।
अभी 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, 3 से चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट बाई 3 करते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या, 4 + 2 + 0 बाई 3 करें अगर, तो ये 4 + 2 + 0 6 आता है, 6/3 यानी कि 2। ये पूरा पूरा कट जा रहा है 3 से, इसका मतलब 2 से तो ये पहले से ही कट रहा था क्योंकि ये इवन नंबर था, और ये 3 से भी कट गया। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है 420 वो हमारा 6 से डिविजिबल रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3692133, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए, बट लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर, लास्ट डिजिट यहाँ पर ऑड है। अगर लास्ट डिजिट ऑड है तो नॉट डिविजिबल बाई 2 हो गया। हालांकि ये नंबर अगर 3 से डिविजिबल है भी लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम यहीं पे बोल सकते हैं कि अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो 3 से डिविजिबल हो चाहे वो ना हो, वो आगे 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हेंस नॉट डिविजिबल बाई 6, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है कि 102498 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं अगर, तो 2 से चेक करने के लिए हमारा क्या है, इवन होना चाहिए लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट हमारा कितना है, 8 है, 8 इवन है, इसका मतलब कि ये 2 से डिविजिबल है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये 3 से भी डिविजिबल है। 3 से करने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट करते हैं। तो हम सबसे पहले सम ऑफ डिजिट करेंगे, उसके बाद हम उसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो सम कितना हो जाएगा, 1 + 0 + 2 + 4 + 9 + 8 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2 1 3 4 7 7 और ये 9 16 और 8 24/3 हो रहा है, 3 से 8 टाइम्स में कट रहा है, मतलब कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। अगर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल रहेगा, ठीक है। एक आखिरी सवाल हम करते हैं यहाँ पर। एक 10 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, तो हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये 6 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से चेक करेंगे। तो 2 से चेक करने के लिए हमको इवन चेक करना है, ठीक है। तो हमारा लास्ट का डिजिट 8 है जो कि इवन है, तो हम बोल सकते हैं कि यस 2 से ये डिविजिबल है। पहला स्टेप पास है। अभी दूसरा देखते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 से के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 7 + 4 + 8 + 8 + 5 + 7 + 2 + 0 + 3 + 8, ठीक है। अभी हम इसको ऐड करते हैं। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये 52 मिलेगा। तो 52 अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 से 1 टाइम्स में 3 और इस तरफ 2 बच जा रहा है 21, यानी कि रिमाइंडर यहाँ बच रहा है। रिमाइंडर यहाँ पर बच रहा है, कुछ भी बच रहा है, ऐसे तो 1 बच रहा है पर कुछ भी बचना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, बट ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स नॉट डिविजिबल बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम डिविजिबिलिटी रूल जो है वो 7 के लिए चेक करेंगे। 7 के लिए चेक करना थोड़ा सा बाकी के कंपेयर में हल्का सा टफ हो जाता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट डिवाइड करके ही देख लेते हैं, वो कैसे हम आपको चेक करके बताते हैं। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि टू चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 7, डबल द लास्ट डिजिट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब कि लास्ट डिजिट को डबल करना है, ठीक है। तो स्टेप के हिसाब से जाते हैं, डबल द लास्ट डिजिट, सबसे पहला स्टेप। तो लास्ट डिजिट 1 है, तो 1 को 2 से कर दिए मल्टीप्लाई डबल करने की, तो ये 2 हो गया। अभी क्या करा, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट डिजिट, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट डिजिट, ओके। तो रेस्ट कितना बचता है, 30 बचता है। तो 30 में से 2 माइनस करे तो हमारा 28 आता है। अभी लास्ट में चेक करना भी है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 28/7 करें तो 4 टाइम्स में कट रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 301 जो है वो डिविजिबल है किससे, 7 से, ठीक है।
इस तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लास्ट डिजिट से चेक कर रहे हैं, उसको रिमेनिंग से सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, मतलब एक ही डिजिट माइनस हो पा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी फिर से वही करते हैं। इस स्टेप 1, 2401 हमारा नंबर है, चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल है कि नहीं 7 से। तो लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि डबल द लास्ट डिजिट बोला है, तो ये 2 हो गया। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने बोला रेस्ट से, 240 में से 2 माइनस करते हैं अगर, तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा 238। अभी चेक करना है थर्ड में कि 238 डिविजिबल है या नहीं, किससे? 7 से। देखिए पहले जो 4 डिजिट का नंबर था वो अभी चेक करने के लिए भी डिवाइड करना है, तो 3 डिजिट हो ही जा रहा है। तो इतना करने से अच्छा है कि आप 7 के लिए अगर चेक कर रहे हैं तो डायरेक्ट चेक कर लें, फिर भी रूल्स में है तो एक बार हम लोग देख ले रहे हैं। तो ये 7 के टेबल से अगर हम देखें तो 3 टाइम्स में 21 होता है, 2 बच रहे हैं, तो ये 28 हो रहा है, 4 टाइम्स में 28, यानी कि ये 34 टाइम्स में कट गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि 2401 जो है वो डिविजिबल है 7 से। ओके, अब हम 8 से डिविजिबल का रूल चेक करेंगे। ठीक है, तो 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है? ये बोलता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8। यानी कि हमको इसके लिए लास्ट का 3 डिजिट को चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल होगा कि नहीं। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। लास्ट का 3 डिजिट हमारे पास 024 हो रहा है, तो 024 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो ये 3 टाइम्स में जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1024 जो है वो डिविजिबल है किससे? 8 से। ठीक है, डिजिट कितना भी बड़ा हो हमको चाहिए लास्ट का 3 डिजिट। तो सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। लास्ट 3 डिजिट हमारा कितना हो गया? 064। अब लास्ट का 3 डिजिट को हम चेक करेंगे डिवाइड करके 8 से, तो 8 से 8 टाइम्स में 64, यानी कि 3 डिजिट डिवाइड हो रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारा वो डिविजिबल बाय 8 है। क्यों? क्योंकि लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 है यहाँ पर। ठीक है, उसी तरीके से और एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम। इसका लास्ट का 3 डिजिट 512 है, तो हमको 512 को चेक करना है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो 8 से 6 टाइम्स में 48 होता है, यहाँ से 3 बच रहा है, यहाँ से 2। 8 से अगर हम डिवाइड करें तो 4 टाइम्स में 32, यानी इसका भी रिमाइंडर 0 है। मतलब बोल सकते हैं कि ये जो हमारा नंबर है 302469 ये डिविजिबल है किससे? डिविजिबल बाय 8 है। क्यों है? क्योंकि ये इसका लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल है। ठीक है, उसी तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे 8 के लिए। तो इसमें क्या है? लास्ट का 695 है, 695। ठीक है, तो 695 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो 8 से 8 टाइम्स में 64 होता है, यहाँ से हमारा 5 बचता है, यहाँ से ये 5 को हम लिख लेंगे। तो 8 से 6 टाइम्स में 48 हो रहा है, यहाँ से हमारा 7 रिमाइंडर बचता है। इसका मतलब कि ये डिविजिबल नहीं है, लास्ट का 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल नहीं है 8 से। तो ये जो नंबर है आपका, ये कंप्लीट नंबर जो है वो आपका 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे वो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 चेक करेंगे। तो 9 को डिविजिबल है कि नहीं किसी नंबर से, वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका डेफिनेशन देखेंगे। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। मतलब कि जिस तरीके से हम लोग 3 का चेक किए थे कि सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, उसी तरीके से सेम 9 के लिए भी है कि अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल होना है तो उसके नंबर्स में जितने भी डिजिट है वो भी उनका सम भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, सम निकालते हैं। तो सम जो है वो हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 7 इज इक्वस टू 9। अभी क्या है कि डिवाइड करेगा 9 को 9 से तो 1 आ रहा है, मतलब कि 1017 जो है वो हमारा 9 से डिविजिबल रहेगा। ओके, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारा टोटल 7 डिजिट का नंबर है और हमको चेक करना है कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सम ऑफ डिजिट करेंगे। तो हमारा सम ऑफ डिजिट करने के लिए 2 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 4
प्लस 6 प्लस 1। जब हम इसका सम करेंगे तो ये होगा, इसका सम हमारा 27 होगा। और हम अगर 27 को 9 से डिवाइड करें तो ये 3 टाइम्स से कट रहा है। इसका ये मतलब है कि जो नंबर दिया हुआ है 2383461, ये डिविजिबल है 9 से। ओके, ठीक है। और दो क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो है 6 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7। हमको क्या करना है, ये पूरा सम करने के बाद 9 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। जब हम सम करेंगे तो यह नंबर हमको 35 मिलेगा। 35/9। अगर हम 35 को करते हैं तो 9 3 टाइम्स में 27 होता है और 4 टाइम्स में 36। मतलब कि यहाँ पे हमको रिमाइंडर मिलने वाला है। और रिमाइंडर कुछ भी मिले, वैसे यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 8 मिल रहा है, पर कुछ भी रिमाइंडर मिलने से वो डिविजिबल नहीं होता है। तो बोल सकते हैं दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 9। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके लिए, उसके बाद हम लोग 10 और 11 का करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी हमको क्या करना है, सम करना है। तो 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3, इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे। तो अगर ये पूरा पूरा कैंसिल होता है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल रहेगा। ठीक है, अभी हम इसको सम कर, अगर हम इसको सम करें तो ये 33 आता है। 33/9। अगेन 33 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं 9 से 3 टाइम्स में 27 होगा, और यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो हमारा 6 बच रहा है। दैट मीन्स बोल सकते हैं दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9। ओके, अब हम 10 के लिए डिस्कस करेंगे। 10 के लिए बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर डेफिनेशन क्या बोलता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ लास्ट डिजिट इज 0। तो हमको 10 के लिए बस लास्ट का डिजिट देखना है, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 0 है तो वो डिविजिबल होगा। अगर 0 नहीं है तो सिंपली डिविजिबल नहीं होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो ये नंबर ये 0 है, मतलब ये जो 1012350 है वो हमारा 10 से डिविजिबल है। उसी तरीके से ये दूसरे क्वेश्चन में 23675690, ये कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, इसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 है। इसका मतलब क्या है कि ये भी नंबर जो है वो हमारा 10 से डिविजिबल होगा। ओके, अब हम आखिरी ये देखेंगे कि कोई नंबर 11 से कब डिविजिबल होगा। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए हमको क्या डेफिनेशन दिया है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस एंड सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस इज 0 और आइदर मल्टीपल ऑफ 11। मतलब कि हमको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस में से माइनस करना है सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। ठीक है, ये जितना भी आएगा उसको हम 9 से चेक करेंगे। हमारा आंसर या तो 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई भी एक अगर होता है तो वो 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो हम अभी यही सिमिलर चीज़ अप्लाई करते हैं। हमारे पास नंबर है 7480। अगर हम काउंट करें तो ये हमारा पहला डिजिट जो है वो हमारा 0 है, और तीसरा डिजिट जो है वो हमारा 4 है। मतलब ये जो है वो ऑड पोजीशन पे है, और ये दोनों जो है वो हमारा इवन पोजीशन पे है। तो ऑड माइनस इवन करते हैं, तो सबसे पहले ऑड को जोड़ते हैं। 4 प्लस 0 माइनस इवन को देखें तो 7 प्लस 8 और डिवाइडेड बाई 11 करेंगे। तो ये 4 हो गया, ये माइनस 8 7 15 हो गया बाई 11। तो ये 4 में से 15 माइनस करें तो -11/11, यानी कि -1 आ रहा। -1 बोले या फिर ये 11 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल रहेगा। अभी और दो एग्जाम्पल हम करेंगे 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए।
तो सबसे पहले क्या है कि हम सम ऑफ ऑड करते हैं, फिर माइनस सम ऑफ इवन करते हैं, और ये चीज़ 11 से के मल्टीपल में या फिर ज़ीरो है या नहीं चेक करेंगे। ठीक है, तो ऑड में देखेंगे तो ये 9, ये 7 और ये 8, ये तीनों हमारा ऑड हो जाता है, और ये 2 और 0 जो है वो हमारा इवन हो जाता है। ठीक है, तो ऑड के लिए क्या क्या है, 9 है प्लस 7 है प्लस 8 है, माइनस 2 प्लस 0 हमारा इवन पोजीशन पे है। ये 9 7 16 प्लस 8 24 होता है, उसमें से अगर 2 माइनस करें तो 22 होता है। अगर 22 को देखें तो 2 टाइम्स में कट रहा है, मतलब ये भी मल्टीपल ऑफ 11 है। अगर ये मल्टीपल ऑफ 11 है, इसका मतलब ये सीधा सीधा बोल सकते हैं कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। ओके, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमने कुछ ज़्यादा डिजिट लिया है ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो इसमें अगर देखिए तो 1 2 3 4 डिजिट जो है वो ऑड नंबर है, ये सभी हमारा ऑड है। और इसके बाद 1 2 3 डिजिट हमारा इवन नंबर है, ये इवन है। इवन नंबर कहने का मतलब नहीं है यहाँ पे, सॉरी इवन नहीं, इवन पोजीशन पे है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सम निकालते हैं ऑड का। तो ऑड में क्या क्या है, 7 है, अगेन 7 है, अगेन हमारा 4 है, अगेन हमारा 2 है। इसमें से अगर हम माइनस करते हैं, क्या माइनस करेंगे, तो इवन पोजीशन का नंबर्स को पहले सम करेंगे, 6 प्लस 8। अब ये देखते हैं कि क्या ये 11 के मल्टीपल में है या नहीं है। तो 7 7 14 और 6 ये 20 हो गया, माइनस 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20 हो गया। तो यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, तो हमें क्या बोला गया था, या तो ज़ीरो आना चाहिए या तो फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। ये ज़ीरो एक क्राइटेरिया मैच कर रहा है, दैट मीन्स बोल सकते हैं नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। ओके, तो हम लोग अभी सब कुछ डिस्कस किए कि 2 से लेकर के 11 तक का नंबर से कैसे, अगर कोई एक नंबर दिया है तो हम कैसे चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 2 से कैसे डिविजिबल है, 3 से कैसे डिविजिबल है, 4 से, 5 से, इस तरीके से। तो हमको जो यहाँ पर समरी मिला है वो हम एक बार डिस्कस करेंगे कि हम इस पूरे लेक्चर में क्या सीखे। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हम 2 के लिए, 4 के लिए और 8 के लिए हम अगर बात करें तो 2 को अगर हम बोले तो इसमें एक ही 2 है। 4 में हमारा 2 बार 2 आता है, 2 टाइम्स 2, 2 इंटू 2। 8 में हमारा 3 टाइम्स 2 आता है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर 2 से चेक करना हो तो हमको सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना पड़ता है, लास्ट डिजिट। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 2 है। अगर हम 4 के लिए देखें तो हमारे पास 2 टाइम्स 2 है, तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं। अगर 8 के लिए देखना हो तो उसमें 3 टाइम्स 2 है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं। ये एक कंक्लूज़न है कि हम 2 4 और 8 का 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट देखते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि दूसरे नंबर पे 6 के लिए, तो 6 जो है वो हमारा 2 और 3 का मल्टीपल होता है, इसलिए हम इसमें देखते हैं कि वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो 5 और 10 के लिए, 5 और 10 के लिए हम सिर्फ लास्ट का डिजिट देखते हैं, लास्ट का डिजिट देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक और टाइप अगर बात करें तो 3 और 9 के लिए, 3 और 9 दोनों के लिए कॉमन है, हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट करते हैं, और अगर 3 है तो 3 से, और अगर 9 है तो फिर 9 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, और बाकी 7 के लिए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली डिवाइड करके ही करें तो अच्छा रहेगा। और आखिर में 11 के लिए हम लोग देखें, 11 में क्या है कि इवन पोजीशन को ऑड पोजीशन से माइनस करते हैं, ऑड माइनस इवन करते हैं पोजीशन का सम, और फिर देखते हैं कि 11 का मल्टीपल या फिर ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।